तो सबसे पहले भाई यहाँ पे देखो यूनो मिंडा इन्होंने लिखा हुआ, सही किया है इन्होंने। ये हमारी आगे पूरी वायरिंग तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बजाज पल्सर 180 UG4 मॉडल। बोले तो डिजिटल मीटर के कुछ वायरिंग के पार्ट्स, वायरिंग बोले तो वायरिंग से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं। बेसिकली बाइक जो है हमारी पल्सर 180, इसके अंदर वायरिंग से रिलेटेड 3-4 पार्ट्स होते हैं, होते तो खैर बहुत और भी ज्यादा हैं, पर हम इसमें बेसिकली 3 पार्ट लेंगे। और 3 भी नहीं, हम 4 लेंगे एक्चुअली, एक पार्ट गिनना भूल गए। तो 4 पार्ट लेंगे वायरिंग से रिलेटेड। एक तो पूरी होल वायरिंग बोले तो गाड़ी के अंदर जो जैसे नसें बोलते हैं ना, हमारे शरीर में नसें जाती है जैसे, तो ऐसी बाइक के अंदर पूरी वायरिंग होती है जिसमें पूरा करंट चलता है। तो वायरिंग पूरी अनबॉक्स करेंगे आज। वायरिंग हार्नेस बोलते हैं उसे बेसिकली। तो स्विस कंपनी के अंदर हमने वायरिंग ली है पल्सर 180 की, जो कि सस्ती भी पड़ेगी और एकदम 101% जेन्युइन है। तो भाई उसी को लेंगे, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और प्राइस भी दिखाएंगे, डिटेल दिखाएंगे पूरी की पूरी। इसके साथ दोनों लेफ्ट और राइट साइड के किल स्विच बोले तो एक कंट्रोल स्विच भी बोल सकते हो आप इन्हें, लेफ्ट कंट्रोल स्विच, राइट कंट्रोल स्विच। अगर लेफ्ट में बोले तो आप हॉर्न स्विच बोल सकते हो, राइट वाले को लो तो आप सेल्फ स्विच बोल सकते हो। तो कंप्लीट दोनों कंट्रोल स्विच लेंगे और एक लेंगे इसका बॉडी कंट्रोल यूनिट। बॉडी कंट्रोल यूनिट जो है वो है भाई हमारा बेसिकली BCU बोलते हैं उसे हम, जिसकी वजह से जो पूरी मतलब चीजों को एक तरीके से ब्रेन कह सकते हो। भाई बजाज कंपनी ने एक मॉडल निकाला था पल्सर का, जिसके अंदर उसने BCU दिया था, जो भाई सारी वायरिंग को एक साथ कनेक्ट करके उन्हें सबको सप्लाई देता था। उसके बाद उसमें सारी सप्लाई पहुंचाता था करंट की, और उससे सारे लाइट हो गया, मीटर हो गया, हॉर्न, सारी चीजें चालू हो जाती थी। तो भाई वो पुराना मॉडल है थोड़ा सा, इसलिए सोचा आपको कि इसकी वीडियो तो बनती है भाई इलेक्ट्रिकल पार्ट के ऊपर। वैसे भी मैंने ज्यादा वीडियो नहीं दिखाई। तो मिंडा के अंदर जो है 101% जेन्युइन कंट्रोल जो है बॉडी कंट्रोल यूनिट आता है। गाड़ी के साथ भी बॉडी कंट्रोल यूनिट मिंडा का ही निकला है, और हम अलग से भी आपको मिंडा में ही परचेज करके उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। जेन्युइन जो है बजाज में वो शायद 1600 कुछ रुपए का है, मिंडा में थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है और 100% जेन्युइन का जेन्युइन है, इसलिए आपको दिखाते हैं। तो बेसिकली वीडियो बनाने का जो पर्पस होता है वो ये होता है मेरा, कि आप अगर भारत के किसी भी कोने में रहते हैं, भारत के नेपाल में, भूटान में, कहीं भी रहते हैं पूरे भारत में, या भारत आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, पर भाई इंडिया रहने का तो कोई फायदा नहीं है भाई, वहां तो कोई इंडियन बाइकें चलती नहीं होंगी। तो भाई इंडिया के अंदर जो रहने वाले हैं उनके लिए बेसिक खुशखबरी है भाई, कि मैं अपनी चैनल पे ऐसी वीडियोस डालता हूं जिससे आपको पता लग जाता है कि कैसे जो पुर्जे हैं हमारे वो सस्ते खरीद सकते हैं हम, वो भी 100% जेन्युइन में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ये हमने कुछ हमारे पार्ट्स हैं, देख लीजिए। ये हमारी पुरानी वायरिंग है, जिसे हम बाइक के नसें बोल सकते हैं एक तरीके से। पुरानी देख रहे क्या हालत हो रखी है। और ये हमने स्विच का डब्बा है भाई, स्विच के अंदर पल्सर 180 हमने पेन से लिखा हुआ है। अभी इसे अनबॉक्स करेंगे, उसके बाद इसकी डिटेल दिखाएंगे। ये वो बॉडी कंट्रोल यूनिट है जिसे हम BCU बोलते हैं। तो भाई ये देख लीजिए, इसके भी अंदर से कितने सारे तार। इसे एक तरीके से या तो आप 2 चीजों में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब 2 चीजों में एक नाम दे सकते हो। तो इसे ह्यूमन ब्रेन जैसे होता है उस टाइप का कुछ बोल सकते हो आप इसे, या फिर एक दिल बोल सकते हो। नसें जा रही है भैया, क्या बात है। तो भाई ये हमने मिंडा के अंदर ये वाला लिया है, ये इसका पैकेट है। और ये दोनों कंट्रोल स्विच है हमारे लेफ्ट राइट के। तो सबसे पहले भाई इसी पे आते हैं। तो भाई ये देखो, ये जो है हमारा मिंडा का है, इसे निकाल के दिखा देते हैं आपको कि कौन सी कंपनी का इसमें निकला है। तो भाई देखो, ये है जो है 100% जेन्युइन जो है पुराना मिंडा कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है मिंडा, और यहाँ पे पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है और बजाज भी लिखा हुआ है, क्योंकि बजाज जो है भाई बजाज का वेंडर है मिंडा। जो मिंडा के जो है बहुत सारे पुर्जे ऐसे आते हैं जो 100% जेन्युइन देता है, 101% जेन्युइन। तो भाई यहाँ पे पार्ट नंबर भी है JC 201016, और ये हमने भाई जो लिया है वो मिंडा के अंदर लिया है। तो मिंडा का ये बॉक्स है इसका, इसके बॉक्स पे प्राइस वगैरह देख लेते हैं, प्राइस वगैरह क्या है। तो भाई 1693 रुपए इसकी MRP है, देख रहे हैं 1693 रुपए MRP है। और भाई मिंडा के अंदर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पल्सर BCU। तो इसे फाड़ लेते हैं फटाफट से और इसकी अनबॉक्सिंग चेक करते हैं कि क्या है ये, क्या नहीं है, और इसकी डिटेल भी चेक करते हैं खोल के। तो ये पूरा भाई हमने BCU निकाल लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई ये आगे हम इसको निकाल के बाहर ये कर लेते हैं पैकिंग से, और यहाँ पे देखते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे देखो यूनो मिंडा इन्होंने लिखा हुआ है, और बजाज जो यहाँ पे लिखा हुआ था और पार्ट नंबर जो लिखा हुआ था देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे बजाज और यूनो मिंडा इन्होंने काट दिया है। अब क्यों काट दिया है ये बात आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। अगर जिससे नहीं पता कि ये यहाँ पे क्यों काटा हुआ है तो वो मैं बता देता हूँ। भाई मिंडा ने जो है भाई जेन्युइन भी अपनी आफ्टर मार्केट में दे दिया, और मिंडा को कंपनी को भी दे रहा है, तो फिर कंपनी से कौन खरीदेगा, सब मिंडा से खरीद लेंगे। इसलिए मिंडा जो है बजाज और पार्ट नंबर जो है काट के दे रहा है अलग से आफ्टर मार्केट, परंतु है ये 101% जेन्युइन। बस ये है कि सस्ता पड़ गया। अगर कंपनी बजाज में लोगे तो इससे 101% डेफिनेटली महंगा ही पड़ेगा ये बजाज में, और हमें जब बजाज का जो है 100% जेन्युइन मिंडा के अंदर ही सस्ता मिल रहा है तो हम वो क्यों ना ले। तो इसलिए भाई इसका ये BCU जो है वो बिल्कुल मतलब देख लीजिए एकदम यूनो मिंडा है। सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया मिंडा का, और जेन्युइन जो है उस पर भी मिंडा लिखा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको भाई दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए मिंडा ही लिखा हुआ है। तो भाई ये हमारा कंट्रोल यूनिट है बॉडी का, जो पूरी गाड़ी को लाइटिंग वाइटिंग को ऑपरेट करता है। तो भाई अब इसे हटाते हैं
और आते हैं अपना भाई कंट्रोल स्विच पे। तो ये भाई हमारे दोनों कंट्रोल स्विच है। अब एक ले लेते हैं, कौन सा है ये देख लेते हैं। तो ये है हमारा भाई लेफ्ट साइड का कंट्रोल स्विच, पल्सर वाला 180 220 बेसिकली शायद एक ही होता है, इसमें मॉडल का फर्क है या जो भी, हमें तो कनेक्टर मैच करना है। तो ये है भाई, एमआरपी है इसकी 769, तो 759 लगता है भाई। तो देख लो भाई 759 रुपए का कंट्रोल स्विच है। इतना महंगा यार, मतलब क्या होगा, हद हो गई है। डिजिटल है ना गाड़ी भाई, इसलिए थोड़ा सा ना महंगा हो गया है। अब डिजिटल जो मॉडल आते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। अब क्या कर सकते हैं भाई, गरीब आदमी कैसे जिएगा यार। खैर, ये भाई कंट्रोल स्विच है जिसे हम हॉर्न स्विच भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हॉर्न का सिंबल बना हुआ है। डिजिटल है, इनके अंदर भी लाइटिंग होती होगी शायद, हाँ होती है यार, डिजिटल मीटर में लाइटिंग जलती है, इसके अंदर भी बड़ा प्यारा लगता है, इसीलिए शायद महंगा ही है। तो ये भाई हमारा हॉर्न स्विच हो गया, इंडिकेटर स्विच हो गया, और ये हमारा डिपर स्विच हो गया, ये पासिंग हो गई हमारी, और ये इसके कनेक्टर हो गए भाई। और देख लीजिए, एक है, दोनों डिजिटल कनेक्टर हैं, एक व्हाइट कलर का 6 पिन का कनेक्टर है, और दूसरा जो है 2 पिन का और छोटा सा कनेक्टर है बट ब्लैक कलर में, और दोनों ही डिजिटल हैं। तो ये भाई हमारा कंट्रोल स्विच था जो कि 759 रुपए का है। एक टाइम था जब ये 600 रुपए या 500 रुपए का आता था, और एक टाइम आज है जब ये 759 का। हर चीज बढ़ रही है तो इस पे भी बढ़ रही है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भाई दूसरा कंट्रोल स्विच ले लेते हैं हमारा। ये भाई पुरानी एमआरपी काट के देखो मुझे ऐसे दिया है। अब यार इतनी ज्यादा मतलब वो हो गई कि मैकेनिकों को भी नहीं छोड़ा जाता। देख रहे हो 717 रुपये नई एमआरपी होगी तो उसी पे दिया है, पुरानी मिटा दी, 600 कुछ थी, पुरानी मिटा दी। खैर हर कंपनी ने रेट बढ़ाए हैं, तो मिंडा ने भी बढ़ा दिए। तो इसको भाई जो बोलते हैं वो है राइट इलेक्ट्रिक पल्सर 150, 180 और 220 तीनों में लग जाएगा। ये राइट कंट्रोल स्विच है बेसिकली। इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं फटाफट से और देखते हैं इसके अंदर मिंडा विंडा कहीं लिखा है, नहीं लिखा। हाँ, तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यहाँ पर मिंडा। मिरिंडा और मिंडा में क्या फर्क है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। खैर ये है रजिस्टर्ड डिजाइन नंबर, और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, पेटेंट पेंडिंग है। उसके अलावा यहाँ पे बजाज इन्होंने नहीं छापा, क्यों नहीं छापा ये आप बता सकते होंगे, बता देना क्यों नहीं छापा। यहाँ पे भाई ये सेल्फ का थोड़ा सा बिजली कड़क रही है, इसका मतलब सेल्फ है ये। और ये हमारा हेडलाइट का जो बटन है वो है, और ये हो गया हमारा किल स्विच, जिससे गाड़ी ऑन ऑफ हो जाती है। यहाँ पे भी भाई कनेक्टर पे आ जाते हैं, ये हो गया। बाकी ये इन्होंने नॉर्मल कपलर दिया है, बाकी दोनों डिजिटल कपलर के साथ ये जो है ये पूरा कंट्रोल स्विच है हमारा। और भाई 717 रुपये एमआरपी हो गई है, बहुत ज्यादा महंगी। अब आते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी इस गाड़ी की वायरिंग, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी में करंट जाता है। तो सबसे पहले ये जो है एक पन्नी के अंदर अलग पैक आती है, और पन्नी के ऊपर भी इसका सारी डिटेल होगी। तो भाई ये देख लो, पन्नी के अंदर कंप्लीट वायरिंग पैक है इसकी, और यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ लिखा है भाई वायरिंग हार्नेस, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है यूजेबल फॉर पल्सर 180। उसके बाद यहाँ पे स्विस कंपनी का खुद का पार्ट नंबर है DEUS 0212LP। तो भाई इस पार्ट नंबर से आप पल्सर 180 डिजिटल मीटर की जो गाड़ी है UG4 उसकी वायरिंग खरीद सकते हो। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, DTSI इलेक्ट्रिक स्टार्ट ES यानी इलेक्ट्रिक स्टार्ट UG4, और यहाँ पे विद आउट किक लिखा हुआ है कि किक नहीं है जिस गाड़ी में उस गाड़ी में लग जाएगी। 2010 मॉडल के अपर वाले जो मॉडल है उनमें भी लगेगी। 1135 रुपए एमआरपी है बस। तो भाई ये एमआरपी पुरानी है, इस पे मत जाना। अब जो इसकी एमआरपी है वो है 1500 रुपए, पुरानी एमआरपी 1135 है। तो भाई हमें तो भाई ये 1135 में ही मिली है, पर आप लोगे तो आपको 1500 कुछ रुपए में ही मिलेगी, क्योंकि एमआरपी इसकी भी बढ़ चुकी है। पर हमने ये काटने नहीं दी, क्योंकि भाई इतना तो बनता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं फटाफट से। और इसमें भाई ये चटकने वाली वो है, लॉक नहीं दिया, बहुत सही किया है इन्होंने। ये हमारी आगे पूरी वायरिंग, भाई वायरिंग देख रहे हैं आप, अलग ही मतलब वायरिंग। भाई वायरिंग के मामले में अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि बजाज की जेन्युइन वायरिंग खरीदें या स्विस की खरीदें या मिंडा की खरीदें, तो मैं आपको दो ही ऑप्शन दूंगा कि कभी भी जेन्युइन मत खरीदो। मिंडा और स्विस जो है सबसे बेस्ट है, और मिंडा भी अगर आपको रेंज में नहीं मिलती है तो स्विस जो है वायरिंग में नंबर 1 है अभी तक, मतलब बहुत ही बढ़िया कंपनी है। आप इसकी वायरिंग के ऊपर और इलेक्ट्रिकल जो जैसे केबल के ऊपर हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल बोले तो फ्यूज हो गए, और बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं इसकी जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। तो भाई यहाँ पे दोबारा से एक पर्ची लगी हुई है इन्होंने, जिसपे पार्ट नंबर इन्होंने OEM जो होता है मतलब 100 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर बोले तो कंपनी का जो पार्ट नंबर है बजाज का वो लिखा हुआ है DJ201205। उसके अलावा यूजेबल फॉर, फिर से दोबारा से वही डिटेल, और टेस्टिंग डेट है 19/7/2021। तो भाई 19 तारीख 7वां महीना 2021 में इसकी टेस्टिंग करके इन्होंने ये पैक कर दी थी। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे सारे कपलर दिए हुए हैं भाई, ये फ्रंट के कपलर हो गए, कुछ बैक के कपलर हो गए, कुछ हेडलाइट के कपलर हो गए, कुछ बैटरी के, फ्लैशर के, और भाई HT कॉइल के, और इसमें सारे कपलर दिए हुए हैं। और इतनी मतलब ये फ्यूज बॉक्स वगैरह सब कुछ दे दिया भाई। वायरिंग यार कुछ ना मतलब दिमाग में थोड़ा सा यार ये चीजें ना बैठती नहीं है। तो भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बड़ी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं और मतलब अधूरे अधूरे स्किप करके आगे फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड करके निकल जाते हो। तो भाई ये वीडियो पूरी देखना एंड तक, इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। अगर नहीं देखी है या आपने काट दिया ऑलरेडी तो पीछे जाओ दोबारा से और पूरी वीडियो को डिटेल से देखो। और ये वीडियो मुझे लगता है बहुत जरूरी पसंद आई ही होगी, क्योंकि भाई मेहनत इतने खर्चा करा है यार वीडियो में। तो भाई आपको जैसी भी वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, बेकार लगी हो,
लाइक कर देना। और चैनल पे अभी भी अगर नए हैं या पुराने हैं अभी भी चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये बहुत गलत बात है। आपकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो यार। 400 वीडियो डाल चुका हूं ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूं भाई दबा के, उसके बाद भी आप लोग यार चैनल को आगे प्रमोट नहीं करो, बढ़ा नहीं रहे हो यार, कैसे चलेगा? मतलब मेहनत का यार कुछ तो फल दो हमें। तो भाइयों मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।